अस्सलाम एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम GRE और SCP वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक कोई भी वर्ड लेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा वाला है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एक्सेट्रा। ठीक है। देन उसका सिनोनिम मीन्स मतलब उसकी जो मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे सेम वर्ड का, और देन उसके बाद उसका एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे जो कि होता है ऑपोजिट। और हर वीडियो में 10 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे डेली। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एबहॉर। एबहॉर वर्ब होता है, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। इसका सिनोनिम है हेट, मतलब नफरत करना। तो एंटोनिम इसका क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा लव, एडमायर और चेरिश। द नेक्स्ट वर्ड इज बिगेट। बिगेट भी नाउन है। इट मीन्स नैरो माइंडेड और प्रेजुडिस पर्सन, बहुत तंग नजर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? लिबरल और मॉडरेट। थर्ड वर्ड फॉर दिस वीडियो इज काउंटरफीट। अच्छा, काउंटरफीट 3 तरह से इस्तेमाल होता है, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसिडर होता है। तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट उससे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना। Number 1 is it is used as an adjective, verb and noun as well. काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? फेक या फॉल्स, कुछ झूठी चीज, फेक। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? ऑनेस्ट और ऑथेंटिक। Then we have enfranchise. enfranchise वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को वोटिंग राइट्स देना, किसी को इजहार राय की इजाजत देना। ठीक है, वोट देना, वोट देने की इजाजत देना। तो इसका ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा एनस्लेव और डिसएनफ्रेंचाइज। किसी से छीन लेना उसकी वोटिंग राइट्स को, कैद कर देना उसको। हैम्पर भी वर्ब है। इसका मतलब होता है हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट, कोई चीज रोकना। हैम्पर, ये गिफ्ट हैम्पर वाला हैम्पर नहीं है। ठीक है। अब आपने ये एक और चीज पे नोट डाउन करनी है कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स भी सिमिलर होती हैं, लेकिन उसका जो यूजेज होता है सेंटेंस में वो डिफरेंट होता है। तो हम इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लर्न करें कि वो वर्ड एज इन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हुआ है और फिर वो सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट किस तरह से, कि फिर हम आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो ये हैम्पर वर्ब है और इसका मतलब है हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज को रोकना। तो इसका ऑपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? हेल्प या असिस्ट, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। देन वी हैव किंडल। किंडल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ फायर। इसके साथ में थोड़ा सा इमोजी बना रही हूँ ये फायर का, ताकि आपको याद रहे। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सटिंग्विश और पुट आउट। एक किंडल ऐप भी होता है बुक्स के लिए, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना। The next is noxious. Noxious is an adjective. It means harmful, poisonous or lethal.
कोई बहुत ही जहरीली चीज, तो इसका ऑपोजिट होगा सेफ और प्लेजेंट। Placid is also an adjective. It means calm or peaceful. और इसका एंटोनिम होगा एक्साइटेबल या टेम्परामेंटल। इसको आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि प्लेसिड, पीसफुल। इसका एंटोनिम अगर याद आपको मुश्किल हो रहा है टेम्परामेंटल याद रखना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होती है या कोई किसी का बहुत टेम्पर, मतलब हम डेली आम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इसका टेम्पर जो है इस तरह का है, ठीक है। तो वो टेम्परामेंटल होता है कि वो उसके अपने कोई भी पर्सन है, होता है या होती है, ठीक है, वो ऐसा कोई पर्सन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में टेम्परामेंटल उसके इमोशंस है। Then we have remuneration. It is a noun. इसका मतलब होता है पेमेंट फॉर वर्क डन। उर्दू में हम जो कहते हैं उजरत, किसी काम की उजरत मिलना। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? नॉन पेमेंट। एंड लास्ट वन फॉर टुडे इज तलिस्मन। काफी लोग इसको तलिस्मान भी कहते हैं, ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है लकी चार्म। और इसका भी एंटोनिम होगा, अब देखिए लकी चार्म है तो आप बता सकते हैं कि अनलकी, तो इसका एंटोनिम काफी कॉमन है। लेकिन और हम कौन कौन से लिख सकते हैं? जिंक्स या फिर कर्स और स्पेल। आज के लिए बस इतने ही वर्ड्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से इससे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा पे वर्ड्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।